नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम की हुई ना बात का, और आज भी चर्चा हम नीट परीक्षा को लेकर ही करेंगे। नीट कितना क्लीन है, इसको लेकर लगातार गुड न्यूज टुडे की मुहिम भी जारी है, तब तक जब तक कि बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता। हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन नीट रिजल्ट मामले में पहले ग्रेस मार्क्स पर सवाल उठे। अब पेपर लीक को लेकर एनटीए सवालों के घेरे में है, और मामले की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि शिक्षा मंत्री ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अगर आरोपी एनटीए से जुड़ा हुआ हो तो फिर उस पर सख्त कार्रवाई होगी। यानी एक तरीके से शिक्षा मंत्री ये मान चुके हैं कि गड़बड़ी हुई है। एनटीए की अग्नि परीक्षा फिलहाल खत्म नहीं हुई है, बल्कि और कठिन हो गई है। वो अभी भी सवालों के चक्रव्यूह में है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि परीक्षा से 4 घंटे पहले माफिया तक पर्चा कैसे पहुंचा। दूसरा सबसे अहम सवाल यह है कि कुछ छात्रों को गुजरात के गोधरा में मनचाहा सेंटर कैसे मिल गया और किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। और एक और सवाल ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ आया तो नीट यूजी काउंसलिंग का क्या होगा, जिसके लिए कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो क्या होगा डॉक्टर बनने का सपना संजोए बैठे छात्रों का। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। आज हम तमाम खास मेहमानों से इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा भी करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। नीट का पेपर दोबारा कराया जाए और जो एनटीए है उस पर तुरंत जांच शुरू कराई जाए। उसमें वोट धांधली है। एनटीए के द्वारा जो इल्जाम लिया गया है उसमें वोट स्कैम, हम एक स्कैम का आरोप लगाते हैं कि एनटीए ने इससे स्कैम किया है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया। कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है। एक कोई एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने है। नीट एग्जामिनेशन में कुछ विसंगतियां कुछ जगह की, स्पेसिफिक जगह की ध्यान में आई है। सरकार उसकी सुधार की काम पे लगी है। जहां जहां इस प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना पुख्ता जानकारी के साथ अभी मिल रहा है, उस पर स्पेसिफिक कार्रवाई भी कोर्ट की संज्ञान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारा विषय को एक नज़र रखी है। कोर्ट की निगरानी में सारा विषय को किया जा रहा है। नीट जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा 100% पारदर्शी हो, ये हम उसके लिए कमिटेड है। सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। उसमें जो भी गड़बड़ी में दोषी पाए जाएंगे, वो एनटीए भी हो तो भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, शीघ्र ही की जाएगी। शिक्षा मंत्री के ये 2 बयान बताने के लिए काफी हैं कि नीट की परीक्षा को लेकर सिस्टम का रवैया असल में है क्या। बिना जांच पहले तो शिक्षा मंत्री ने एनटीए को क्लीन चिट देने की कोशिश की, और फिर जब हंगामा बढ़ा तो खुद शिक्षा मंत्री ने मान लिया कि कहीं न कहीं तो गड़बड़ी हुई है। जाहिर है 4 जून को जब से नीट का रिजल्ट आया है तब से हंगामा मचा हुआ है। एनटीए की साख सवालों के घेरे में है। एनटीए ये जो नीट का परीक्षा हुआ है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसको रद्द करे और पुनर्परीक्षा हो। आप एग्जाम लेते हो और उसमें कॉपी चलाते हो, इसमें अगर जो सच्चाई से मेहनत करता है उसे कितना बुरा लगेगा। बुरा लगने का सोचो, उसकी मेहनत के मार्क्स है वो। आप दूसरे को पैसे लेके डिग्री देते हो, डिग्री देना कहेंगे ना इसे। 5 से 6 बच्चों के पेरेंट्स ने बताया कि हमें बोला गया कि 65 लाख रुपए पर बच्चा में दे दो, और जो आंसर शीट में आपको सवाल नहीं आता हो उसको खाली छोड़ दो, वो हम दे देंगे। ग्रेस मार्क्स के नाम पर धांधली का धब्बा एनटीए के दामन पर है, और अब पेपर लीक के आरोपों ने टेस्टिंग एजेंसी को मुश्किलों में डाल दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब पेपर लीक के मामले पुलिस को सबूत पर सबूत मिल रहे हैं, तो फिर एनटीए सबूतों की अनदेखी करने पर क्यों अड़ा है।
अभी पेपर लीक करने वाले 4 आरोपी बिहार पुलिस की गिरफ्त में हैं। आरोप है कि पटना के आरोपियों के पास नीट का पर्चा 4 घंटे पहले पहुंच गया था। गोधरा के 16 छात्रों का मामला भी एनटीए की गले की फांस बना हुआ है। पूछा जा रहा है कि ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक के बच्चों को गोधरा में मनचाहा सेंटर कैसे मिल गया। इस मामले में पुलिस की गिरफ्त में जो आरोपी है, उसने खुद कबूल किया है कि दूसरे राज्यों के 16 छात्रों से नीट परीक्षा पास कराने के एवज में उसने 10 लाख रुपए लिए थे। यही नहीं, ऐसे और तमाम सवाल हैं जिनका जवाब टेस्टिंग एजेंसी को देना है। सवाल ये है कि एनटीए ने 9 अप्रैल को विंडो ओपन क्यों की, जबकि 1 हफ्ते के एक्सटेंशन के बाद उसे 16 मार्च बंद कर दिया गया था। सवाल ये है कि किन किन अभ्यर्थियों ने 9 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन कराया और इन रजिस्ट्रेशन कराने वालों में कितने छात्र सिलेक्ट हुए। सवाल ये भी है कि ग्रेस मार्क्स को गुपचुप तरीके से लागू करने का फैसला किसका था और क्या ग्रेस मार्क्स को लेकर एजेंसी पर किसी का दबाव था। दरअसल जिस तरह से नीट परीक्षा सवालों के घेरे में आई है, उसके बाद से इस परीक्षा तंत्र से अभ्यर्थियों का भरोसा उठ गया है। अब तक तमाम राज्यों में होने वाली परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले आया करते थे, लेकिन इस बार ये आरोप एनटीए पर लगा है। राज्यों की पुलिस नीट में हुई धांधली, कथित पेपर लीक की जांच कर रही है और पुलिस की माने तो उनके पास सबूतों की कोई कमी नहीं है। फिलहाल एनटीए ने 23 जून को ग्रेस मार्क्स पाए हुए 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया है। दोबारा परीक्षा के नतीजे 30 जून तक आ सकते हैं, जिसके बाद नए सिरे से मेरिट लिस्ट आएगी। यही नहीं, मेडिकल में दाखिले के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होनी है। वहीं 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई भी है। ऐसे में सवाल है कि अगर एनटीए अदालत में पेपर लीक जैसे संगीन आरोपों में उलझती है तो फिर काउंसलिंग का क्या होगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जवाब फिलहाल मिलना बाकी है, क्योंकि नजरें सबकी 8 तारीख को होने वाली कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं विवेक ठाकुर जी, मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर हैं स्कॉलर्स डीमन एंड और एलुमनाई हैं आईआईटी खड़गपुर से। सुमित सोनी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मौजूद हैं और राम कुमार पाल एजुकेशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम सवाल यही है कि विवेक ठाकुर जी, आप ही से, कि पहले शिक्षा मंत्री इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई गड़बड़ी है, लेकिन आखिरकार उन्होंने माना कि गड़बड़ी हुई है। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि शिक्षा मंत्री हो या सरकार हो, ये बात पब्लिक की, एक्सपर्ट्स की, स्टूडेंट्स की कम सुनते हैं, ये एनटीए के सुनते हैं। और एनटीए एक ब्यूरोक्रेटिक एजेंसी है। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो परिस्थिति है इस देश में वो ये है, क्यों आज एनटीए का फुल फॉर्म बच्चों ने नालायक टेस्टिंग एजेंसी, निकम्मी टेस्टिंग एजेंसी बना रखा है, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है और इसमें एकेडमिशियंस नहीं है। यही वजह है कि साल दर साल इस पे सवाल उठते रहे। और अभी जो आप गोधरा की बात कर रहे हैं और अभी जो पटना में पुलिस को एविडेंस मिला है, आप सोचिए कि मीडिया के पास ये एविडेंस है, पुलिस के पास ये एविडेंस है, ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं उसके बाद एक्सपर्ट से और सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उससे बैठ के सरकार को डायरेक्टली मीटिंग करनी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बता रहा हूँ पिछले साल का 2023 का, आप इसे समझ पाएंगे कि क्यों एनटीए पे इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। 2023 में जेईई मेन की परीक्षा में मुरादाबाद में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, 2000-2500 स्टूडेंट्स थे। वर्किंग में आपको बता रहा हूं कि एनटीए की वर्किंग में कहां पे प्रॉब्लम है, क्यों उन ब्यूरोक्रेट्स को जिनको एजुकेशन का या ऐसे एग्जामिनेशंस का एक्सपीरियंस नहीं है उनको लाके एजेंसी बनाई गई है और एजेंसी लगातार फेल हुई है अपने काम में। 2023 की घटना मैं आपको बता रहा हूं, शिक्षा मंत्री के जो निजी सचिव हैं, मैंने उनको उनकी जानकारी में डाला कि जेईई मेन की परीक्षा से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड इशू किया गया और मुरादाबाद के बच्चों का एग्जामिनेशन सेंटर कानपुर रखा गया, जो कि 540 किलोमीटर दूर है। तुरंत उन्हें एक बात समझ में आई। मैं आपको गैप बता रहा हूं, गैप समझिएगा कि सरकार तक जो बात पहुंच रही है वो एनटीए द्वारा पहुंचाई जा रही है। सरकार को सभी स्टेक होल्डर्स को बुला के एक मीटिंग करके समझना चाहिए कि वस्तुस्थिति क्या है। सिर्फ वो पिक्चर मत देखिए जो एनटीए आपको दिखा रहा है, क्योंकि वो आपको झूठी पिक्चर दिखा रहा है। आपको मैं एविडेंस बता रहा हूं, जब धर्मेंद्र प्रधान जी के निजी सचिव को मैंने ये बात उनकी जानकारी में लाई कि सर 2 दिन में बच्चे 540 किलोमीटर दूर, एक ही ट्रेन है, कैसे जा पाएंगे, टिकट्स अवेलेबल नहीं है, वहां के लिए डायरेक्ट बस सेवा नहीं है।
तो उन्हें बात लगी बहुत जेन्युइन। उन्होंने रात में 12 बजे तक ये इंश्योर किया कि सेंटर चेंज हो जाए, और आपको यकीन नहीं होगा, रात के 10:40 पे एनटीए के डायरेक्टर जनरल का मेरे पास पर्सनली फोन आया। हाँ। और आप क्वेश्चन सुनिएगा उनका तो आप शॉक्ड रह जाएंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि विवेक जी, मुरादाबाद में जितने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, क्या आपके पास उनका डेटा है? मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे नीट के जब खुलासे हो रहे हैं तो पूरे देश के लोग उनके पैरों के नीचे जमीन तो निकल रही। इसका मुझे लगा कि डेटा आपके पास है। हाँ। सारे बच्चों का फॉर्म आपने फिल करवाया है, ठीक है। और आप मुझसे डेटा मांग रहे हैं। जब मैं डेटा देते जा रहा था तो आप समझिए इशू कहां पे, इशू एग्जीक्यूशन में है। ये लूप होल्स, बड़े बड़े लूप होल्स, ये लगातार साल दर साल होते रहे। तो सीधी सी बात है ना विवेक जी, फिर इसका मतलब तो सीधा है, जो हम डे 1 से बात कह रहे हैं कि एनटीए की साख पर सवाल है। तो सवाल तो जैसा आप एक किस्सा बता रहे हैं, तो फिर उसी पे एक बार राम कुमार जी को जोड़ लेती हूँ। जब एनटीए पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, हाल फिलहाल में एनटीए कोर्ट में जाके ये बात कहता है कि 1563 छात्रों का दोबारा से एग्जाम कराया जाएगा जिनको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, लेकिन लूपहोल्स तो हर आए दिन नई नई खबरें आ रही। मामला गोधरा में भी चल रहा है, मामला बिहार में भी चल रहा है। शिक्षा मंत्री आके कहते हैं कि नहीं, एनटीए बिल्कुल बेदाग है, बिल्कुल सही तरीके से ये पूरा प्रोसेस हुआ है। थोड़े दिन बाद जब समझ में आता नहीं, 2 जगह मामला चल रहा है। क्लीन चिट देने की जल्दी क्या थी? नहीं, ये बहुत ही गलत हुआ है। देखिए, इसमें किसी तरह से बचाव एनटीए करना, एनटीए ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कबूल कर लिया है ग्रेस मार्क के बारे में भी, और अपनी बातें उन्होंने कबूल की है। मेरा तो आग्रह रहेगा कि चुनाव, जो एनटीए का जो एग्जाम है, पूरा एक साथ में नई तरीके से किया जाए। इस 1563 का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नई एग्जाम लो, लेकिन बाकी अगर ये चीज हरियाणा में एक ही कोचिंग सेंटर में अधिक विद्यार्थी हरियाणा से खुली, जलाराम स्कूल गोधरा के अंदर छूट दी गई विद्यार्थियों को, और अपना पटना में एफआईआर हुई, तो कई एविडेंस आ चुके, इस एविडेंस को नकारा नहीं जा सकता। तो मेरा मंत्री जी से ये आग्रह रहेगा कि फिर से इसका नेट का एग्जाम हो, और जल्द से जल्द हो, विद्यार्थियों का वर्ष खराब ना हो। और अगली बार देखिए, ये 15 सालों से पेपर लीक का चल रहा है। पहले सीबीएसई बोर्ड से था, तो वहां पे लीकेज हुई, उस समय भी सीबीआई की जांच हुई, आज तक उस जांच का कोई रिपोर्ट आया नहीं है। जांच करके भी क्या करेंगे, जांच जल्दी आती नहीं है, ये बहानेबाजी है। सीधे सीधे नीट का नया एग्जाम हो, और उसके जो पेपर चेकिंग के लिए हमारे देश में सीआरपीएफ के हर प्रदेश के अंदर बोर्ड, उनके बोर्ड भी है, उनका स्थान भी है, वो लोग चेक करें। शायद अब हमको भरोसा मिलिट्री पर ही रह गया है इस पेपर लीक के मामले में। सर, मैं लौटती हूँ, एक बार सुमित सोनी जी को इंक्लूड कर लूं, क्योंकि सुमित जी मामला कोर्ट में है। 2 चीजें मैं चाहूंगी कि जरा आज जो भी हमारा ये शो देख रहे हैं उनको ये बात बिल्कुल क्लियर समझाइए। पहली बात, मामला कोर्ट में 8 तारीख को सुनवाई होनी है, तमाम मामलों की सुनवाई कोर्ट एक साथ करेगा। दूसरी बात यह है कि एनटीए ऑलरेडी कोर्ट में कह चुका है 1563 छात्रों का जिनको ग्रेस मार्क्स मिले वो दोबारा एग्जाम देना चाहें तो एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 23 जून को, और फिर उसके बाद 30 को रिजल्ट आएगा। अभी गोधरा में मामला चल रहा है, बिहार में मामला चल रहा है, नई नई चीजें सामने आ रही हैं। पहले जब सब फॉर्म भर लिए गए थे, तो फिर उसके बाद एक दिन के लिए विंडो क्यों खोली गई, क्यों छात्रों को उनका मनचाहा सेंटर वहां पर दिया गया। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मामले हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। अब फर्ज कीजिए अगर 23 तारीख को एग्जाम हो जाता है, तो क्या फिर उसके बाद कोर्ट दोबारा ऑर्डर करेगी कि नहीं, फिर बच्चे तीसरी बार दोबारा अटेम्प्ट करेंगे? क्या हो सकता है सर कोर्ट में? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये एक बड़े लेवल के ऊपर लॉस है, ये लॉस टू गवर्नमेंट एसेट्स है, ये लॉस टू इंटीग्रिटी ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, और ऑफ कोर्स 24 लाख बच्चों ने जिन्होंने ये एग्जाम दिया है उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। तो हालांकि अभी तक मैंने पर्सनली, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन चल रही है, सिर्फ जो इमरजेंसी बेंच है वो काम कर रही है, तो मैंने पर्सनली पूरे मैटर को रिव्यू नहीं किया है। लेकिन जितना भी मैं तमाम न्यूज चैनल्स के माध्यम से मेरी जानकारी में आया है कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का और चीटिंग का मैटर है। कुछ जगह देखिए, पटना और गोधरा में कुछ जगह पर मतलब ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं, कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, 18 लोगों का इसमें अरेस्ट भी हो चुका है। तो जहां तक बात है कि पूरा एग्जाम नए सिरे से, वो मैं पर्सनली नहीं समझता, क्योंकि इसके अंदर फिर क्या है, बहुत से देखिए इसके अंदर इस एग्जाम में इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप समझते हैं सक्सेस रेशियो इसके अंदर बहुत ही चैलेंजिंग रहता है। तो वो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है और बहुत अच्छे से एग्जाम अपना दिया है, ये उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। मैं पर्सनली समझता हूं जो भी इसमें कल्प्रिट्स है,
चाहे वो एनटीए के लोग हैं। हालांकि मैं आपके प्रोग्राम में ये सुन रहा हूं कि एनटीए ने एडमिशन दिया है कोर्ट में, उनकी तरफ से कोई एडमिशन ऐसा सच नहीं है। हाँ, 1563 बच्चों को लेके जो बात कही गई थी कि या तो उन्हें दोबारा से एग्जाम में रीअपियर करने का मौका दिया जाए या ग्रेस मार्क्स उन्हें प्रोवाइड किए जाए, तो एनटीए ने प्रपोज किया कोर्ट को और कोर्ट ने अपना डिसीजन उसमें दे दिया है कि या तो ये 1563 बच्चे जो हैं ओरिजिनल मार्क्स अपने एक्सेप्ट करें या फिर वो दोबारा से एग्जाम्स के अंदर रीअपियर हो सकते। बिल्कुल। विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। विक्रम सिंह जी, देखिए ये सारी चीजें जो शुरू से लेकर अभी तक एनटीए की साख को लेकर सवाल है, नीट एग्जाम को लेकर बच्चे सड़कों पर हैं, ये तो एक एग्जाम है सर, लेकिन हमारे देश में पेपर लीक मामला जो है वो बहुत बड़ा है और पिछले 2 दशक से लगातार हम देखते आए, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो चाहे वो किसी और चीज का एग्जाम हो, पेपर हमेशा लीक होते हैं। चुनावों में इस बार पेपर लीक मुद्दा भी बना। सर, क्यों नहीं अभी तक इस पर नकेल कसी जा सकी? क्या पुलिस के एंड से, सरकारों के एंड से, किस एंड से प्रॉब्लम जो है वो आपको समझ में आती है कि अभी तक पेपर लीक हो रहे हैं और उस पर कोई नकेल कसी नहीं पा रहा है? महत्वपूर्ण सवाल नवजोत जी। मैं यही कहना चाहूंगा, पहले निर्णय कर लीजिए आप गंभीर हैं पेपर लीक बंद करने के लिए। दिखाई ये पड़ रहा है कि हम गंभीर ही नहीं है। जब हम गंभीर नहीं है तो नकल माफिया जब हम पकड़ते हैं, एक तो होने देते हैं, फिर पकड़ते नहीं है। पकड़ते हैं तो ऐसा होता है जैसे कैंसर के ऊपर हम बैंडेड या लाल दवा लगा रहे हैं। सर मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। सर, अगर आप हमें ये थोड़ा सा समझा पाए कि नकल माफिया, अगर आपके पास ये पता है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन, कैसे काम करता है नकल माफिया? कौन लोग इसमें होते हैं? क्या ये सिर्फ एक स्टेट में करते हैं या फिर एक स्टेट दूसरी स्टेट, हर जगह पे इनके नेटवर्क्स होते हैं? राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे माफिया की परिभाषा यही है, जब शासन प्रशासन तक को भेद ले उसी को माफिया कहते हैं। जेब कतरा, बाइसिकल चोर अलग लेवल होता है। माफिया का मतलब वो पूरी ऊपर तक उसकी पहुंच होती है और ये मान लेना कि ये स्थानीय तौर पे नीचे थाने लेवल तक नहीं होता है। और इसीलिए जब हजारों करोड़ का टर्नओवर होता है, व्यापक स्कैम मध्य प्रदेश पिछले 5 साल में 41 स्कैम हुए हैं नकल को लेकर के, और आपने सजा क्या दी? आपने सुनवाई की, एक सुनवाई की 14 साल बाद सजा हुई, एक मर गया और बाकी जो है छूट छाट के गए। होना क्या चाहिए? आप ये देखिए, आज से 15 साल पहले क्यों नहीं होता था? पहले यूं नहीं होता था कि एक तो किसी की दुस्साहस नहीं, और तब जो नए नए कानून बने थे, गैंगस्टर एक्ट उत्तर प्रदेश का या मकोका, आप बताएं किसी के ऊपर भी मकोका लगा है, गैंगस्टर एक्ट लगा है, धारा 14(1) में चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। होना ये चाहिए, मैं बात बड़ी कड़ी कह रहा हूं कि आप ऐसे कानून और इतनी धाराएं लगा दीजिए, चल अचल संपत्ति कुर्क कर दीजिए, उनके आर्थिक साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि उनका अंतिम संस्कार अब जेल की सलाख के पीछे ही होगा। जिस दिन आप निर्णय ले लेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में 30 दिन के अंदर सजा होनी चाहिए, 30 वर्किंग डे के अंदर, जो भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि जो हजारों करोड़ का टर्नओवर है ये वो लो हैंगिंग फ्रूट्स है जिसको लपकने के लिए सब बड़े बेकरार हैं। मेरी बातें कड़वी हैं, लेकिन माफिया से अगर लड़ना है तो आपको दूसरे लेवल पे पुलिसिंग, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करना होगा, जो कि अभी वो इच्छा शक्ति मुझे कम से कम दिखाई नहीं पड़ रही। नहीं सर, देखिए एक चीज और बताती हूँ आपको। देखिए एक चीज और है, अब देखिए हाल फिलहाल में, क्योंकि ये मामला इस बार चुनावों में खूब उछला है, हम राजस्थान कह ले, उत्तर प्रदेश कह ले, मध्य प्रदेश, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ये मामला बहुत बड़ा था कि पेपर लीक हुआ है। दोनों ही पार्टियां और अक्रॉस द पार्टी लाइन सब लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है। उसके बाद हाल फिलहाल में योगी सरकार भी ये कहती है कि वो कहते हैं कि हम इसको लेकर कानून लेके आएंगे और सख्ती होगी। सख्ती बहुत राज्यों में की जाती है और ये कहा भी जाता है सरकारों की तरफ से कि हम इन पर नकेल कसने के लिए सख्ती करेंगे, फाइन होगा या फिर इस पर कोई सजा होगी, लेकिन क्या उसका भी असर नहीं हो पाता है? नवजोत जी, हम दावा कुछ भी करें, लेकिन एंड प्रोडक्ट हमारा क्या होता उसको देख लें। मैं जानना चाहूंगा कितने टॉप माफियाज हैं, उनकी सूची साझा की, उनकी चल अचल संपत्ति कितनी की सरकार ने पकड़ी, कितनों के घरों पे बुलडोजर चले और कितनों को आपने 10 साल की सजा दी। अब आप प्रस्ताव कर रहे हैं कि हम 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना करेंगे। सरकार के हाथ में जो शक्ति सामर्थ्य है वो मिट्टी में मिला सकते हैं नवजोत जी, जैसे सिगरेट के बट को बुझाया जाता है। हम लोगों ने यही किया था और ये मेरा दावा था कि किसी ने दुस्साहस किया वो मिट्टी में मिला, और ये आज भी संभव है। लेकिन अगर राजनीतिक हस्तक्षेप होगा, मैं बहुत दूरगामी आपको बात कर रहा हूं सांकेतिक रूप में, अगर आपके संदेश ये जा रहे हैं कि आप चोर चोर चिल्लाते रहिए, भागने के रास्ते दिखाते रहिए, जो कि सामने दिखाई पड़ रहा है, वीक केस
वीक इन्वेस्टिगेशन, वीक प्रोसिक्यूशन, सजा नहीं। बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। कम से कम सुनिश्चित तो कीजिए। हमारे बच्चों की पीठ पे आपने चाकू मार मार करके उनके भविष्य को अंधकार होने, अरे कुछ तो लज्जा कीजिए अब तो, कम से कम अब देख लीजिए। क्योंकि ये मुन्ना भाई आपका भी इलाज आज यही करेंगे। मेरी तो उम्र कट गई, मैं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत चिंतित हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए विवेक जी हमारे साथ मौजूद है। विवेक जी, अब चिंता का जो अगला विषय है, देखिए अगली बात ये आ रही है कि अगर देखिए दोनों जगह पर मामला चल रहा है और अभी शिक्षा मंत्री इस बात को मान चुके हैं कि देखिए कहीं ना कहीं खामियां और बहुत सारे लूपहोल्स हैं, चाहे हम कहें कि विंडो दोबारा से खोलना, चाहे कुछ बच्चों को उनका मनचाहा सेंटर वहां पर दिलवाना, या फिर ग्रेस मार्क्स की बात हो जिसको लेकर एनटीए कह चुका है कि ग्रेस मार्क्स हैं तो वो बच्चे दोबारा एग्जाम देंगे। अब एक सवाल सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 23 तारीख को एग्जाम होता है सिर्फ 1563 का, लेकिन खामियां तो पूरे देश में अलग अलग जगह से आ रही हैं, तो क्या फिर वापस से एनटीए ये कहेगा कि हम ये 1563 का एग्जाम कैंसिल करते हैं, आप सब लोग दोबारा से जाकर बैठिए? मैम यही तो खेल है, यहाँ पे समझने की जरूरत है कि मामला 1563 का शुरू से नहीं है, ये तो एक चाल है ताकि बात को डाइवर्ट किया जा सके। मेरिट में इश्यू कहां पे आया आप समझिएगा, पिरामिड ऊपर में पिछले साल 2023 में 2 बच्चे थे 720 में 720 लाने वाले, वो बढ़ के 67 हो गए किसी भी परीक्षा। और एनटीए क्या दलील दे रहा है कि चूंकि परीक्षा इजी थी इसलिए ऐसा हुआ है, जबकि परीक्षा अगर इजी होगी तो आप समझिए 720 नंबर के एग्जाम में 100 नंबर लाने वाले के भी नंबर बढ़ेंगे, 200 वाले के भी बढ़ेंगे। ऐसा कैसे संभव हुआ कि सिर्फ 600 नंबर से 700 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या कई गुना हो गई, 8 से 10 गुना हो गई उस ब्रैकेट में, और सबसे ज्यादा संख्या बढ़ी है ऊपर। आप समझने की कोशिश करिएगा, ये तो बच के निकलने का रास्ता है। और मैं पहले भी सुप्रीम कोर्ट में 2017 में मैं आईआईटी मद्रास के खिलाफ केस लड़ चुका हूं, मुझे पता है कि इनकी चाल क्या है। 6 तारीख से काउंसलिंग शुरू होने वाली है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता रहा हूं, और 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में डेट है इसकी सुनवाई की। ये हमेशा ये हथियार का इस्तेमाल करते हैं कि चूंकि काउंसलिंग शुरू हो गई है अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर काउंसलिंग को हम डिले करेंगे तो पूरा एकेडमिक्स जो ईयर है वो डिस्टर्ब होगा, बच्चों की कैरियर डिस्टर्ब होगा, और इस बहाने से हर बार बच निकलते हैं। तो क्या 1563 का री एग्जाम कराने की बात और 30 तारीख तक उनके रिजल्ट निकालने की बात सिर्फ एक लीपा पोती है इस पूरे मामले को लेकर, ताकि तमाम दूसरे सवाल दब जाए? बिल्कुल यही चीज है मैम। आप समझिए कि यहाँ पे खेल कितना बड़ा है कि बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं वो ये है कि पिछले साल आप समझिए कि जिस बच्चे की 610 नंबर पे उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस थे, उसकी अमूमन 10-12 हजार के आसपास रैंक थी या 20 हजार के पास, अब वो बढ़ के 3 गुना हो गई रैंक। तो जो बीच में बच्चे आए हैं वो तकरीबन 30 से 40 हजार बच्चे वहां से आए हैं नीचे से उठ के। आपको एक मिनट में ब्रीफ आपको मैथमेटिक्स समझाता हूं इसकी, कि 600 से 720 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या कई गुना हो गई है, लेकिन 500 से कम नंबर लाने वालों का जो प्रतिशत है पिछले साल के कंपैरिजन में वो सेम रह गया है। इसका मतलब जो नीचे वाले बच्चे हैं वो चीटिंग करके पेपर लेके ऊपर आए हैं। और आप समझिए कल 25 बच्चों ने पटना में अपने लिखित कबूलनामे में यह बताया है कि 25-25 लाख रुपए तय होके उनके पेरेंट्स ने पैसा दिया है, और उसके एवज में उन्हें एग्जाम से एक दिन पहले पेपर अवेलेबल कराया गया है। गोधरा में 2 करोड़ 30 लाख रुपए के चेक मिले हैं और 30 ब्लैंक चेक मिले हैं। इसके बावजूद भी अभी तक ये निर्णय नहीं आया है कि एग्जाम स्क्रैप होगा। तो इसके पीछे बहुत बड़ा नंबर है। जो विक्रम जी कह रहे थे व्यापन की, मैम एक मिनट में ऐड करूंगा, विक्रम जी जो व्यापन की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है यहाँ पे नंबर उससे भी बड़े हैं। पटना में बच्चे कह रहे हैं 25 लाख रुपए दिए, गोधरा में कह रहे हैं 66 लाख रुपए, आप एवरेज 40 लाख लीजिए। 25,000 बच्चों की मेरिट गड़बड़ हुई है, 25,000 बच्चे नीचे से ऊपर आ गए। ये फिगर 10,000 करोड़ का है मैम, मैं आपको बता रहा हूं, आप कैलकुलेटर में डाल के देख लीजिए, ये बहुत बड़ा फिगर है। और ये रैकेट नेशनल लेवल पे एक्टिव है, पिछले कई सालों से एक्टिव है। और ये सारी चीजें, एक बार मोदी जी से अपील है कि आप इसे लग के सिस्टम को हमेशा के लिए सही करिए। जो विक्रम जी कह रहे थे, इच्छा शक्ति दिखाइए, देश ने आप पे तीसरी बार भरोसा जताया है, आप एक बार लग के सिस्टम को ऊपर से नीचे क्लीन कीजिए। ठीक है विक्रम सिंह जी, इसमें तो फिर लग रहा है कि ये बहुत बड़ा स्कैम एक तरीके से लग रहा है। देखिए बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब न देकर सिर्फ ये कहकर कि 1563 का हम वापस से रीटेस्ट करवा लेते हैं, 5 तारीख को काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, कोर्ट की हियरिंग 8 तारीख को है, उसमें यही दलील दी जाएगी कि देखिए काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, अब कैसे हो सकता है? नवजोत जी, टेक अ लेसर इविल। अब तो हम एक बहुत बड़े संकट में, चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। आपके सामने 4 विकल्प हैं कि उसका जो लेसर इविल है उसको पकड़ें। और आपने जो घोटाले किए हैं, अब मैं पुलिस अफसर के रूप में, पुलिस इन्वेस्टिगेटर के रूप में आपसे बात करूंगा,
आपको रिजल्ट 14 तारीख को निकालना था। किस अधिकार से, किस स्वविवेक से आपने इसको 4 जून को निकाला? हर चीज का एग्जामिनेशन शेड्यूल होता है। इसका मतलब आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए क्योंकि 4 को पूरा देश लोकसभा रिजल्ट को देख रहा था। आप सोचा इसी अंधकार में हम भी जो है तैर के निकल जाएंगे। दूसरी चीज, आपने 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए। ये कोई पीटी का इम्तिहान था, ये श्रमदान का इम्तिहान था। ग्रेस मार्क्स वहां भी नहीं अब दिए जाते हैं। नीट जहां एक एक नंबर पे 2-2 हजार बच्चा अटकता है, आपने रेवड़ी की तरह ग्रेस मार्क्स 1563 बच्चा, ये 67 बच्चा जो उसके फुल मार्क्स, और 67 बच्चे में 52 बच्चा वो है जो ग्रेस मार्क्स पाया। झज्जर में 6 बच्चा एक सेंटर से जो है फुल मार्क्स पा रहा है। सवाई माधोपुर में हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम। और इस तरीके का अंधेर, मैं कह रहा हूं इन्वेस्टिगेटर अगर मैं होता, पहले दिन इनके ऊपर चार्जशीट लगा के कोर्ट में भेज देता और रास्ता लगा देता। बिल्कुल, नीट को क्लीन करना है। गुड न्यूज टुडे की मुहिम है, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हर दिन हम आपको खबर दिखाते हैं, नई नई डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, इसको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि नीट क्लीन कैसे होगा। एनटीए को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, एनटीए की साख पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। जवाब एनटीए को देना है और कोर्ट में सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नकल माफिया किस तरीके से काम करता है वो भी हमने विक्रम सिंह जी से समझा है। हमने जानने की कोशिश की है कि आखिर बच्चों के भविष्य का क्या होगा। सुमित सोनी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। वेकेशन बेंच अभी फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। अभी अगर एनटीए ने यह बात कही है कि हम 1563 का री एग्जाम लेंगे, काउंसलिंग 5 तारीख से शुरू है, 8 तारीख को कोर्ट ने इस पूरे मामले में की सुनवाई सुननी है। उसके अलावा आप देखिए कि सड़कों पर कितने बच्चे हैं जो कि लगातार हर दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि इस पर उनको न्याय मिलना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, 2 जगह पर एफआईआर, दोनों अलग अलग जगह पर कबूलनामे भी हो चुके हैं बच्चों की तरफ से कि उन्होंने पर्चा लीक हुआ है और उन्होंने कितने कितने पैसे देके पर्चे लीक किए हैं, उसका मिलान अभी तक नहीं हुआ है। क्या समझ पा रहे हैं सर आप, क्या कुछ हो सकता है कोर्ट में? और अगर कोर्ट इस पर भी पलट देती है मामला तो फिर क्या होगा बच्चों के भविष्य का? नवजोत जी, देखिए हाई लेवल इंक्वायरी चल रही है, ऑलरेडी मीडिया ट्रायल है, हाईलाइटेड मैटर है। 24 लाख बच्चों और उनके अभिभावकों सभी का इससे सीधा नहीं सर, देखिए मीडिया ट्रायल की हम बात नहीं कर रहे। देखिए हम सीधे सीधे बच्चों की बात उठा रहे हैं, जो दिख रहा है वो कर रहे हैं, बात कर रहा हूं, क्योंकि अब मामला सर कोर्ट में है। देखिए बच्चों को भी उम्मीद है सीधे सीधे कोर्ट से। मैं यही समझना चाह रही हूँ, क्या कुछ हो सकता है कोर्ट में? मैं आपको वही बता रहा हूँ नवजोत जी। देखिए अभी तक जो फाइंडिंग्स, जो भी आउटपुट सामने आया है, अकॉर्डिंगली सिर्फ और सिर्फ पटना और गोधरा में एफआईआर दर्ज हुई है, दोनों जगह अरेस्ट हुए हैं लोग। एनटीए का क्या जहां तक इन्वॉल्वमेंट का सवाल है, एनटीए की तरफ से ऐसा कोई एडमिशन कोर्ट में नहीं है। कोर्ट ने 1563 बच्चों के लिए जरूर एनटीए ने अपना सबमिशन दिया है कि ठीक है, हम इनका दोबारा से एग्जाम रीअपियर ये कर सकते हैं, हम दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। देखिए मेरा पर्सनल जो पर्सपेक्टिव है इस पर, कभी भी क्या होता है, हाथ में अगर चोट लग जाए, कोई ऐसा फंगस या कोई ऐसा वायरस हो जाए तो उसका इलाज किया जाता है, हाथ को नहीं काट दिया जाता है। वही बात है कि मतलब ये 1500 ना होके में भी पॉसिबल ये 2000, 4000, 5000 बच्चों का इसके अंदर कोई ना कोई मतलब ऐसा इंगेजमेंट निकल सकता है। कुछ कल्प्रिट्स हो सकते हैं, कोई सिंडिकेट हो सकता है जो इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व है। ये सीधे तौर पे एक ये क्राइम है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, एक पूरा एक ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बच्चों के साथ ये चीटिंग है। उसको लेके मेरा मानना ये है कि भाई इसके अंदर बिल्कुल प्रायोरिटी बेसिस पे प्रॉम्प्ट इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सीबीआई इंक्वायरी की जो मांग है। देखिए इस मैटर में ऑलरेडी क्या है, विभिन्न स्टेट्स में, हाई कोर्ट्स में अलग अलग पिटीशन डाली गई है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारी पिटीशन डाली गई है। किसी पिटीशन में एग्जाम रीअपियर को लेके या जो ग्रेस मार्क्स को लेके मतलब अपना बच्चों ने अपना ये रखा है, पार्ट पर्सपेक्टिव कन्वे किया है। उसके अलावा पूरा एग्जाम ही कैंसिल करने को लेके भी पिटीशन है। अभी कोर्ट ने सभी पिटीशन को मर्ज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई के ऊपर, जिसको लेकर के सुनवाई होनी है। तो मेरा यही मानना है जो भी इसके अंदर दोषी हैं उनके ऊपर कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा उन्हें मिलनी चाहिए और बिल्कुल प्रॉम्प्टली मिलनी चाहिए।
देखिए, अगर हम दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात करते हैं और एनटीए की इन्वॉल्वमेंट को इसमें सस्पिशियस पाते हैं, तो आपको समझना होगा दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए हमें एनटीए जैसी एक बॉडी को भी पैरेलल खड़ा करना होगा, जो कि ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है। उनको प्रोसेस ट्रेनिंग देने से लेके एग्जीक्यूट करना चाहिए। विवेक जी, इस पर आपका एक रिएक्शन चाहूंगी, लेकिन सुमित जी मैं एक एग्जाम्पल दे दूं। एक एग्जाम्पल इस पर मैं दे देती हूँ, क्योंकि पिछले 2018 में ऐसा हुआ था जब 44 बच्चों का इन्वॉल्वमेंट पाया गया था और उस पे कोर्ट का डिसीजन आया था कि 44 अगर पाए गए हैं तो वो री एग्जाम हुआ था। अब यहाँ पर बहुत सारे लूप होल्स हैं, चाहे हम पेपर लीक की बात कर ले, चाहे हम ग्रेस मार्क्स की बात कर ले, चाहे हम ये बात कर ले कि एग्जामिनेशन सेंटर में अपनी मनमर्जी के हिसाब से बच्चों ने अपना एग्जामिनेशन सेंटर चुना। ऐसे बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो इस पे कोर्ट क्या डिसीजन ले सकता है ऐसे में, जबकि 5 तारीख को काउंसलिंग शुरू है और 8 को कोर्ट को इस मामले में सुनना है? देखिए, अभी 8 तारीख को जो सुनवाई है वो तो सीधे तौर पे, मतलब मैं एक बार सुमित जी से रिएक्शन ले लूं, फिर उसके बाद जो विभिन्न पिटीशंस है, एनईईटी एग्जाम, जो नीट एग्जाम पूरा कैंसिल करने से लेके और जो ग्रेस मार्क्स बच्चों को प्रोवाइड करने से लेके या एग्जाम रीअपियर, तो इसके अंदर अभी तो कोर्ट ने सिर्फ मर्ज किया है। सुनवाई होनी है 8 तारीख पे। मुझे नहीं लगता कि मतलब स्ट्रेट अवे कोई डिसीजन कोर्ट लेने वाला है 8 तारीख को इसके ऊपर। नेक्स्ट मतलब इनको मर्ज कर दिया पिटीशन को सभी, और सुनवाई होनी। ठीक है। मेरा इसके अंदर मानना ये है नवजोत जी, देखिए ये सभी इसके अंदर, मैंने आपको पहले ही बोला, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और बहुत ही चैलेंजिंग इसके अंदर सक्सेस रेशो रहता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको एक पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस किया जा रहा है मैटर को, और वो बच्चे जो कहीं ना कहीं ठीक से तैयारी नहीं कर पाए या कुछ कमी रह गई, वो भी इसको मतलब थोड़ा सा इस ढंग से प्रोवोक कर रहे पूरे एनवायरनमेंट को। विवेक जी इस दोनों ये जितनी बातें सुमित जी ने कही, इस पर एक रिएक्शन आपका, फिर उसके बाद मैं राम जी के पास जाऊंगी। सुमित जी देखिए, सुमित जी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, ये बच्चों को ब्लेम करने वाली बात ये यहां से आ रही है कि पब्लिक को ऐसा लगता है, सुमित जी जैसे वकील लोगों को जो कि एकेडमिक्स में इन्वॉल्व नहीं, उन्हें क्या लगता है कि जैसे सरकार को एक्सपेक्टेशन थी 400 पार की और 290 रह गए, तो जो शौक लगाया उन्हें, शायद ऐसा ही शौक बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, जो कि गलत है बिल्कुल। ये बच्चों की भावनाओं के साथ आप खेल रहे हैं और इससे बच्चों को बहुत ठेस पहुंच रही है। कृपया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें सुमित सोनी जी। और जैसा विक्रम जी कह रहे थे, वो डीजीपी रहे, वो जानते हैं ये एक तरीके से ओपन एंड शट केस है। आप सोचिए, कल और परसों में गोधरा और पटना में कबूलनामा आ गया है। जो सुपरिटेंडेंट था नीट के सेंटर का गोधरा में, उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, उन्होंने बच्चों से 66 लाख रुपए में बांटते हुए 30 ब्लैंक चेक मिले हैं। ओपन एंड शट केस में गवर्नमेंट को, आप सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट को खुद ब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनटीए को पूरा डिसॉल्व करना चाहिए, एग्जाम रीनीट एग्जाम अनाउंस करना चाहिए। और ये इतना इजी भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं होगा सुमित जी की ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि इतनी जल्दी एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन कोई खड़ी नहीं की जा सकती। कितना बड़ा एग्जाम है, 24 लाख बच्चे अपेयर हुए हैं। ये सिर्फ नीट की बात नहीं है, एनटीए और बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है ऑब्वियसली। अब एनटीए बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन सुमित जी मैं लौट के जरा एक बार विवेक जी बात रख ले। एक बात समझिए कि ये चीजें किस डायरेक्शन में जा रही है। मैं 2017 का मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जस्टिस दीपक मिश्रा और एएम खानविलकर की पीठ के सामने मैंने आईआईटी मद्रास के खिलाफ खुद अपना केस आर्गू किया था। कोर्ट ने यह माना था कि हाँ गड़बड़ हुआ है, बच्चों को ग्रेस मार्क्स उस साल भी दिए गए थे 18 नंबर। उन्होंने माना था कि बहुत सारे बच्चों के साथ नुकसान हुआ है, लेकिन ये पूरा मैटर आईआईटी मद्रास अपने फेवर में सिर्फ इसलिए ले गया, मानते हुए कि गलती हुई है कि साहब एकेडमिक ईयर खराब हो जाएगा दोबारा एग्जाम कराने में। आप समझने की कोशिश करें, ये हथकंडे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार राम कुमार जी का रिएक्शन इसी पर। राम कुमार जी देखिए, मैं कहना ये चाहूंगा कि आज ये हुई बात में मैसेज क्या जाता है जनता के, पेरेंट्स के, बच्चों के और मंत्री के कान में क्या मैसेज जाता है। जैसे हमारे बड़े भाई विक्रम सिंह ने कहा, क्राइम के बारे में, सजा के बारे में कड़वी सच्ची बताई, तो हम डिबेट में सुझाव क्या दें? जो आज री एग्जाम ही इसका एक उपाय है, नई मिसाल देनी पड़ेगी मंत्री जी को। आंशिक रूप से मंत्री जी ने भी मान लिया है, एनटीए के कमिश्नर ने भी कोर्ट में मान लिया है, आरोपी भी अरेस्ट हो गए हैं, चेक्स भी मिल गए हैं, लेकिन इससे उन नए बच्चों के भविष्य का क्या, जो इनका कितना समय खराब करना चाहते हो। मैं तो ये मांग करूंगा कि महीने भर में किसी तरह, ये हमेशा एग्जाम कराते, इनके पास चीज है, थोड़ा अंतर कर नए तरीके से अच्छे से एग्जाम कराकर बच्चों को भविष्य आगे बढ़ाए। बच्चों पे, पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। यानी राम कुमार जी, यानी आपका ये कहना है कि पूरा एग्जाम एक बार दोबारा री एग्जाम होना चाहिए, जो कि डिमांड बच्चों की हो भी रही है। जो लोग धरने पर बैठे वो बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक बार री नीट होना चाहिए।
देश रिजल्ट चाहता है, देश उपाय मांगना चाहता है। विवेक जी कोई उपाय दे दे, विक्रम जी उपाय दे दे, सुमित जी उपाय दे दे, ये हुई बात का मैसेज क्या जाएगा? हम चर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? घटनाएं तो आपने पहले भी बता दी, उसी चीज को हम बार बार दोहराने से आज कोई मैसेज नहीं जा रहा है। आने बच्चों और पेरेंट्स को मैसेज देना चाहिए, क्या उपाय है ये हम लोगों को निकालना चाहिए और अपने मंत्री महोदय के सामने रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि उपाय ये हो सकता है कि सभी बच्चों की बात सुनते हुए इसको पूरे एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट कराया जाए। एक बार विक्रम सिंह जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि केसेस आपके कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे आए होंगे। हालांकि सवाल अभी तक जस का तस है कि आज भी पेपर लीक क्यों होते हैं। 24 लाख बच्चों के भविष्य की बात है यहाँ पर। नवजोत जी, बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चल सकता है, और दंड हमने मिलते देखा नहीं है, क्योंकि हजारों करोड़ जिसका सामर्थ्य है एन केन प्रकारेण वो बच जाता है। इस चीज को आपको बिल्कुल फूल प्रूफ और फेल प्रूफ करना है। सारी दुनिया में इस तरीके के बिल्कुल ही त्रुटि विहीन जीरो एरर वाले इम्तिहान होते हैं, और हम लोगों ने भी कराए हैं। आप देखिए कितने एग्जाम्पल आपको चाहिए, जी मैट सैट वगैरह तमाम इम्तिहान है, और जहां कोई कड़ी आती है तो देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम होते हैं। ये नहीं कि गद्दी पे बैठ करके और अहंकार की यात्रा करता है और कहता है कि नहीं, न मेरे समान कोई पुरुषार्थी और कुशाग्र था और न आगे कोई होगा। ये बिल्कुल गलत है। एक मिसाल मैं आपको दूंगा, ये बहुत बेसिक सवाल था जिसको लेके बड़ी चर्चा हुई थी। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये सवाल था 2024 की किताब का, और इसका विकल्प दूसरा था एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ये 2018 की एनसीईआरटी किताब था। ये कोई क्रांतिकारी रॉकेट साइंस का तो नहीं था। आपने दरअसल माइंड अप्लाई नहीं किया, ड्यू डिलिजेंस दिखाई नहीं, आपने जो स्क्रूटनी होनी चाहिए थी क्वेश्चन पेपर्स की वो आपने की नहीं, और अब उसका ठीकर अपने पाप का फोड़ रहे हैं बच्चों के सर पे। ये एनसीईआरटी की किताब का सिलेबस प्रिस्क्राइब करना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। पेपर सेट करने के बाद उसकी स्क्रूटनी, इवैल्यूएशन, री इवैल्यूएशन एक्सपर्ट से नहीं कराया। जाहिर आपने नहीं कराया, क्योंकि ये अगर त्रुटि आई है तो ये त्रुटि आपने की है, बच्चों ने नहीं की है। उसका ठीकरा बच्चों के सर पे ना फोड़े। बेहतर ये होगा कि दोबारा रीड कराएं, क्योंकि हर पग पे आपको चाहिए कि न्याय मैक्सिमम कितना हो सकता है। मैं जानता हूं पैसा व्यय होगा, समय ज्यादा जाएगा, बच्चों का मनोबल टूट चुका है, किसी को भी। जी 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 विक्रम जी, आप अपनी बात कर लीजिए पूरी, फिर उसके बाद राम जो बच्चों का मनोबल है, जितने बच्चों का परफॉर्मेंस है, मान लीजिए कभी भी रीटेस्ट होगा 10% नंबर कम आएगा ही आएगा। रीटेस्ट को इतना आसान नहीं होता जितना हम कह दें। ये दोबारा कहे कि किसी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल, नहीं, हम दोबारा कराएंगे, उसका परफॉर्मेंस 5% कम हो ही जाएगा। ये बच्चों की परीक्षा और कम से कम सहानुभूति पूर्वक एक पूरे मनोयोग के साथ तमाम विभिन्न आयामों को मूल्यांकन करके सबके लिए जो हितकर हो वो करें। और एनटीए के बारे में मेरी ओपिनियन यही है, उन्होंने एक गलती नहीं, गलती पे गलती करते चले जा रहे हैं और आगे फिर पकड़े जाएंगे। ठीक है, राम कुमार जी अपनी बात रख लीजिए इस पर। देश ने देखा है 13 महीने और 13 दिन की सरकारों में जब लोकसभा का चुनाव हो सकता है तो 23 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं हो सकता। रेट ये तो समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है, करवाने की इच्छा होनी चाहिए, सच्चे सच साथ में लाने की बात होनी चाहिए। इसी आप जांच करिए, सजा दीजिए, लेकिन बच्चों के साथ न्याय कैसे होगा? जब 140 करोड़ के लोगों के चुनाव हो सकते हैं तो क्या परीक्षा री एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? कैसी बातें हो रही है? री एग्जाम ही एक उपाय है, और ये मोदी सरकार के लिए भी अच्छी बात है कि उन्होंने निर्णय लिया है। नहीं, बिल्कुल, आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात को लेकर ये अपनी बात बिल्कुल कैटेगोरिकली उन्होंने बात मानी है। पहली बात उन्होंने माना कि हाँ गलतियां हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि अगर एनटीए में भी कोई दोषी होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षा मंत्रालय पूरी तरह से इसको ऑब्जर्व कर रहा है। विवेक ठाकुर जी, आप क्या इस पर कहना चाहेंगे? राम कुमार जी कह भी रहे थे कि इस प्रोग्राम से मैसेज जो जाना चाहिए सॉल्यूशन का जाना चाहिए। देखिए सॉल्यूशन बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं। टोटल जो आप मेडिकल कॉलेज में सीटें देखें तो 48,000 सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है, तकरीबन 60,000 सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है। 1,08,000 का आंकड़ा है। अगर आप बीएचएमएस और बाकी कोर्सेज जोड़ लेते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास सीटों के लिए 23 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे थे। आप शीट्स के 5 लाख बच्चों का सिर्फ फ्री एग्जाम करा दीजिए। ये इतना बड़ा नंबर नहीं कि आप इसके बेवज में बचना चाह रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जो डीजीपी साहब कह रहे थे, उन्होंने देखा हुआ है सिस्टम, इतना बड़ा एविडेंस आने के बावजूद अगर एक्शन नहीं आ रही है सरकार का, तो आप समझिए कि इसके पीछे स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं। जिन लोगों ने 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख और गोधरा में फिगर 66 लाख का है, अगर बच्चों को नीट एग्जाम में पास कराने के लिए दिया है तो देखिए 10,000 करोड़ का ये फिगर बनता है। ये लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए लास्ट तक लड़ेंगे। ये लड़ाई आसान नहीं है। मुझे लगता है लगातार आज तक और जीएनटी इस पे लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये लंबी लड़ाई है, क्योंकि
मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से 6 तारीख को जो काउंसलिंग शुरू हो रही है, सबसे पहले उस पे स्टे लगना चाहिए अगर बच्चों को जस्टिस मिलना है तो। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, देखिए आप बच्चों से बात करेंगे तो बच्चों के नॉलेज में है, मेरे जैसे जो एक्सपर्ट्स जो 17 साल से पढ़ा रहे हैं उनके नॉलेज में है कि ये रैकेट 6 साल 7 साल कई सालों से एक्टिव है, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसके लिए मुझे लगता है एक मोदी जी जैसे इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति को आगे आके सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। नो डाउट आपको एनटीए के पैरेलल एक सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा जिसमें एकेडमिशियंस हो, एम्स के डॉक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो, देश के तमाम बड़े प्रतिष्ठित जो शिक्षण संस्थान है उनके डायरेक्टर्स, उनके ऑफिशियल्स को लेके बनाइए, ब्यूरोक्रेसी से इसे निजात दिलाइए। क्योंकि अगर सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स वर्क करेंगे, मैं कह रहा हूं इनकी कमान जो है एकेडमिशियंस के हाथ में दीजिए, ब्यूरोक्रेट को रखिए इस स्ट्रक्चर में। पूरा स्ट्रक्चरल चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि आपको एक छोटा सा मैं दे दूंगा आइडिया, आप समझिए इस साल भी एनटीए ने एग्जाम कराया जेईई मेन, उसमें भी एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, लेकिन स्कैम करने वाले बच्चों का नंबर छोटा है इसलिए बाहर नहीं आया। यहां नंबर्स बड़े हैं। सोनी जी कह रहे थे वो नंबर बहुत छोटा, आप कह रहे थे सुमित सोनी जी, वो नंबर कम से कम 5,000 बच्चों का नहीं है या 1563 का नहीं है, ये नंबर कम से कम 30 से 40,000 बच्चों का है। एनटीए ने एक और एग्जाम कराया इस साल जेईई मेन में, आप बासव रेड्डी नाम के बच्चे का पता करिए, उसकी जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 7 परसेंटाइल आई, सेकेंड अटेम्प्ट में वो बच्चा चीटिंग करके 100 परसेंटाइल आया, पूरे देश में 14वीं रैंक, और वो बच्चा जेईई एडवांस भी क्वालिफाई नहीं कर पाया है। ऐसे ऐसे स्कैम्स छिटपुट लगातार हो रहे हैं एनटीए के अंदर जो एग्जाम्स हो रहे हैं, वही बात है ना, देखिए बहुत बड़ा है जिस तरीके से, इसीलिए मैंने जब शुरुआत की थी ना सर, विवेक जी मैंने शुरुआत इसीलिए विक्रम सिंह जी से की थी ताकि वो समझा पाए कि रैकेट किस तरीके से काम करता है। आपने तो 5-6 सालों की बात की, विक्रम जी के अपने करियर में इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स आए हैं। इतना बड़ा मुद्दा चुनावों का, हम सोच ही नहीं सकते कि चुनावों में पेपर लीक कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है। इस बार बना है मुद्दा, और किस तरीके से रैकेट काम करता है उसकी एक कड़ियां उन्होंने समझाई हैं। सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए 2 सजेशंस यहां से निकलकर सामने आए हैं। राम कुमार जी कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से रीनीट कराइए, पहली बात। दूसरी बात, विवेक जी ये कह रहे हैं कि 5 लाख बच्चों का आप एग्जाम करा लीजिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर 5 तारीख को काउंसलिंग शुरू हो रही है तो क्या स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट इस पर अपनी तरफ से कोई बात रख सकता है? नवजोत जी, जहां तक कोर्ट का सवाल है, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैंने मैटर को, जो भी इसके अंदर पिटीशंस फाइल्ड है या जो भी एफआईआर लॉज्ड है, मैंने उनको पर्सनली नहीं रीड किया है, तो मैं से वेगली कोई भी ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा बीइंग अ लॉयर, राइट। लेकिन मैं आपको एक चीज कन्वे करना चाहता हूं। देखिए, भारतीय न्यायपालिका का और हमारे संविधान का एक मूल सिद्धांत है, और वह यह है कि भले 100 दोषी सजा से बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष को कष्ट नहीं होना चाहिए। विवेक जी से मैं निरंतर कहता रहा हूं कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, जो भी ये गड़बड़ियां हुई हैं या ऐसे अपराधियों के मैं पक्ष में नहीं हूं। बिल्कुल इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और सख्त एक्शन इस संदर्भ में लिए जाने चाहिए। एनटीए के पार्ट पर भी ऐसी कोई गड़बड़ियां हुई है तो उसे भी मतलब रेक्टिफाई करने की, रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए, हम कहीं कह रहे हैं कि 1563 बच्चों का फिलहाल मसला है, फिर हम कह रहे हैं कि 30 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं, 30,000 बच्चे सॉरी, और फिर हम कह रहे हैं कि 5 लाख बच्चों का ये एग्जाम होना चाहिए। राम कुमार जी कह रहे हैं कि सभी का होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि भी हमारा समय लगता है या खर्चा लगता है, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि जिन निर्दोष बच्चों ने, जहां फेयर एग्जाम भी तो कंडक्ट हुआ है ना, विवेक जी कह रहे हैं कि 30,000 बच्चे अफेक्टेड हैं। मैं इनकी बात बड़ी करता हूं, 30,000 बच्चे अफेक्टेड है, तो बाकी 22,70,000 बच्चों का या 23,70,000 बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने फेयर एग्जाम? यही सर सबसे पहली बात तो फ्री एंड फेयर पूरा एग्जाम होना चाहिए था। लेकिन राम कुमार जी ने अपनी सलाह यहां पर रखी, अपना सजेशन रखा, और वही बात विवेक जी ने अपनी सजेशन वहां पर रखी है। विक्रम सिंह जी ने भी कहा है कि पहली बात तो हम जानते हैं, खुद शिक्षा मंत्री कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन नीयत होनी चाहिए। अब मामला जो है क्योंकि कोर्ट में है तो नजरें कोर्ट पर ही टिकी हुई हैं, लेकिन आए दिन इसको लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं जिस पर लगातार गुड न्यूज टुडे की नजर बनी हुई है। हर दिन हम अपनी इस मुहिम पर कायम रहेंगे जब तक कि बच्चों को इंसाफ नहीं मिल पाता। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ आए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।